हेलो, गुड मॉर्निंग। आज अगेन कम्युनिटी हेल्थ की क्लास हम शुरू करेंगे। अभी तक जितना भी हमने कम्युनिटी हेल्थ में स्टडी किया वो हेल्थ के बारे में ही था, है ना। हेल्थ क्या है, हेल्थ के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स कौन से हैं, डायमेंशंस कौन से हैं और इंडिकेटर्स कौन से हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा एक कदम उससे आगे चलेंगे। आज हम जानेंगे हेल्थ केयर क्या है। ठीक है ना, स्वास्थ्य देखभाल या स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, और स्वास्थ्य सेवा में सबसे इम्पोर्टेंट जो कम्युनिटी में आता है वो होता है प्राइमरी हेल्थ केयर। ओके, वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हेल्थ केयर कितने टाइप की होती है। सर 2 टाइप्स। 3। ठीक है ना, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शरी हेल्थ केयर। ठीक है, कम्युनिटी में हम कंसर्न होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर से। ठीक है, और जो सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर है वो हॉस्पिटल से संबंधित केयर होती है। ठीक है, जो बेसिकली जीएनएम और जो बीएससी नर्सिंग करते हैं वो सर्विसेज वहाँ देते हैं, सेकेंडरी वाली और टर्शरी वाली, जिसमें हॉस्पिटल में एडमिट होता है पेशेंट। प्राइमरी हेल्थ केयर एक बेसिक हेल्थ केयर है जो कम्युनिटी में भी दी जा सकती है। तो हमारे लेवल पे जब हम कम्युनिटी हेल्थ सर्विस पढ़ते हैं तो उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए हम प्राइमरी हेल्थ केयर ही हमारे सब्जेक्ट में है, सेकेंडरी और टर्शरी अभी कम्युनिटी हेल्थ के सब्जेक्ट में नहीं आता है। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है उसके बारे में हम डिटेल में आज स्टडी करेंगे, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कम्युनिटी के लिए बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ प्राइमरी हेल्थ केयर, क्या है। प्राइमरी हेल्थ केयर एक न्यू अप्रोच है जिसका जन्म या एग्जिस्टेंस 1978 में हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि 1978 से पहले क्या केयर नहीं थी कम्युनिटी की? थी। अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज में प्राइमरी हेल्थ केयर दी जाती थी, बट उसका नाम कुछ और था। हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। जैसे कुछ जगह बेसिक हेल्थ केयर कह देते थे, कुछ जगह फर्स्ट कॉन्टैक्ट केयर कह देते थे। ठीक है, बट 1978 में WHO की एक कॉन्फ्रेंस हुई आल्मा आटा में। आल्मा आटा इज ए प्लेस, कहाँ पर है? यूएस में है, USSR में है, रशिया में। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसमें ये डिसाइड किया गया सभी देशों के द्वारा कि केयर तो सब लोग दे ही रहे हैं, तो उसको एक नाम दे दिया जाए। और उसको उस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जो बेसिक केयर, जो प्राइमरी केयर हम देंगे उसका एक ही नाम होगा सब पूरे वर्ल्ड में, और उसके कुछ क्राइटेरिया होंगे। उन्हीं क्राइटेरिया पे बेस्ड वो सर्विस दी जाएगी, और उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्फ्रेंस में उसको डिफाइन किया गया, एक डेफिनेशन दी गई। अच्छा, इस डेफिनेशन को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, डेफिनेशन ही पूछते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जो है वो इस टाइप की है कि उसमें सब कुछ आ जाता है इस केयर के बारे में। ठीक है, तो वो 1 नंबर की अगली बार 2 नंबर की आपसे परिभाषा पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को अगर हम याद कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसी में से निकल के आएगी जो आगे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, और एज इट इज इसको याद करना है। हेल्थ वाली जो डेफिनेशन आपने याद की थी वो केवल एक लाइन की है। ये वाली प्राइमरी हेल्थ केयर की जो डेफिनेशन है वो कई लाइनों की है, और पर याद आपको करना है। ठीक है, तो डेली आप इसको एक बार पढ़ लें तो आपको ये याद हो जाएगी एग्ज़ाम तक तो कम से कम। ठीक है, तो क्या है, ये पूरी जो आपको स्लाइड पे दिखाई दे रही है ये पूरी एक ही लाइन है, इसमें कोमाज वगैरह हैं, कहीं भी फुल स्टॉप नहीं है। ठीक है, बट इसको आप ध्यान से देखेंगे तो पूरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर जो प्रीवियस स्लाइड थी वहाँ से स्टार्ट करना? नहीं, वो तो जस्ट वैसे ही एक बताया गया है कि प्राइमरी हेल्थ केयर क्या था, इसकी हिस्ट्री बताई गई है जो मैंने आपको अभी बताई। डेफिनेशन यहीं से शुरू होगी, इन्वर्टेड कोमा में जैसे लिखा हुआ है कि प्राइमरी हेल्थ केयर इज डिफाइंड एज एसेंशियल हेल्थ केयर, मतलब एक आवश्यक हेल्थ केयर है जो सबको मिलनी चाहिए, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी। कि वो जो केयर है वो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए? वो बेस्ड होनी चाहिए साइंटिफिकली साउंड और सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स, यानी ऐसे तरीके हों जो सारा समाज उसको एक्सेप्ट करे, लोकल लेवल पे, गाँवों में भी, बट वो बेस्ड हो
साइंटिफिकली प्रिंसिपल्स पर और प्रैक्टिकल हो, ऐसे नहीं कि उसको अप्लाई भी नहीं किया जा सके। एंड मेड यूनिवर्सली एक्सेसिबल टू द इंडिविजुअल फैमिलीज एंड कम्युनिटी, और उसको इतना इजीली अवेलेबल बनाया जाए कि सब लोग उसको असेस कर सके, पहुंच सके वहाँ तक, हर गांव के लास्ट तबके तक वो सर्विस पहुंच सके, ऐसी वो होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, कम्युनिटी तक जाए थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, मतलब उसमें कम्युनिटी का भी रोल हो, पार्टिसिपेशन हो उसकी प्लानिंग में, केयर में, ठीक है। और क्या हो, एंड एट ए कोस्ट दैट द कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड एंड मेंटेन एट एवरी स्टेज ऑफ देयर डेवलपमेंट, यानी उसका जो खर्चा हो वो उतना ही हो जितना हर देश, गरीब से गरीब देश उसको हमेशा अफोर्ड कर सके, ठीक है। ज़्यादा महंगी सर्विस उस लेवल पे ना हो प्राइमरी केयर पे, इन द स्पिरिट ऑफ सेल्फ रेजिलियंस एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब वो सेल्फ रेलियंस में हो, यानी कहीं से बाहर से हेल्प ना लेनी पड़े, और एक डिटर्मिनेशन से कंटिन्यूअस उस केयर दी जा सके, तो उस केयर को हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहेंगे, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया हर देश में, और उसको प्राइमरी हेल्थ केयर के नाम से सभी जगह उस 1978 के बाद जाना जाने लगा। और वो इतनी एक मिनिमम केयर थी जो सबको मिले और बिना किसी बाहरी सहायता के वो देश उसको लागू कर सके, उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर कहते हैं। इंडिया में भी इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट किया गया, और ये डिसाइड किया गया कि जो हमारे सब सेंटर्स हैं, हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनके माध्यम से गाँवों में और डिस्पेंसरीज के माध्यम से शहरों में एटलीस्ट हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एलिमेंट्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है ना, क्या सर्विसेज हम प्राइमरी हेल्थ केयर के माध्यम से देंगे। तो ये क्वेश्चन 5 नंबर का कम से कम आता है, और 2 टाइप से बन सकता है। कैसे, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है कि एक क्वेश्चन बनेगा कि राइट द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। चाहे किसी नाम से आए, आंसर सेम होगा। हिंदी में बनेगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के घटक बताइए, तो भी यही आंसर बनेगा, है ना। और अगर और घुमा के पूछ लें कि व्हाट आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड अंडर प्राइमरी हेल्थ केयर, तो भी यही आंसर बनेगा, ठीक है ना। वही सर्विसेज जो हम प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर देते हैं, यानी उतना तो देना ही देना है, ज़्यादा दें तो अलग बात है। तो ये मिनिमम केयर जो हम देंगे वो इसके घटक होंगे, ठीक है। तो ये 8 हैं, इनको अपन पॉइंट वाइज याद रखेंगे, इसमें कोई हेडिंग वगैरह नहीं है, बट बेनिफिट ये है कि अपन इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वही सर्विसेज हैं जो आप दे रहे हैं, चाहे कोई सब सेंटर पे काम कर रहा हो, चाहे कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे काम कर रहा हो, बट कम्युनिटी में जब हम प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं तो ये इतनी सर्विस सभी लोग देते हैं, और ये कितनी है, 8। तो जब ये क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि मेरे को कम से कम 8 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर का, सबसे पहला पॉइंट है कि हेल्थ एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग देम। तो सबसे बड़ा घटक प्राइमरी हेल्थ केयर का यही है हेल्थ एजुकेशन, कि हमें हेल्थ एजुकेशन को सबसे बड़ा बनाना है और इफ़ेक्टिव बनाना है, ताकि हम कम्युनिटी की जो सर्विसेज हैं वो बेटर दे सकें। किसके बारे में हेल्थ एजुकेशन देनी है वो भी इसी में साथ में बता दिया, कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम कम्युनिटी में आती हैं उनके बारे में जानकारी देना और उनको प्रिवेंट करने के बारे में जानकारी देना, तो उससे हमारा आधा काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि लोग अगर अवेयर होंगे तो बीमारियां उन तक पहुंचेंगी नहीं, वो बीमारियों से बच पाएंगे, और हमारा जो ट्रीट करने का जो खर्चा है वो बच जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है, हेल्थ एजुकेशन का। तो ये इसका पहला घटक है या कंपोनेंट है। दूसरा क्या है, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन। दूसरा घटक है कि फूड सप्लाई और न्यूट्रिशन जो है वो अच्छा होना चाहिए कम्युनिटी का,
ठीक है। तो हम वैसे डायरेक्ट इसमें कंसर्न नहीं है, क्योंकि हम कोई न्यूट्रिशन नहीं है या हमारे पास कोई फूड नहीं है जो हम उसको देंगे। बट प्राइमरी हेल्थ केयर में हमें क्या करना है, इंश्योर करना है, वी शुड इंश्योर दैट द कम्युनिटी पीपल आर टेकिंग बैलेंस्ड डाइट। ओके। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी महंगी डाइट लो, जो भी लोकल अवेलेबल फूड है उसी से ही हमें ये उनको सिखाना है कि कैसे आप बैलेंस डाइट ले सकते हैं। और बैलेंस डाइट में हमें ध्यान ये देना है कि कम से कम उसको कुछ कार्बोहाइड्रेट, कुछ प्रोटीन, कुछ फैट, कुछ विटामिन्स, मिनरल्स सब कुछ मिले। ऐसा नहीं कि वो एक ही एक टाइप का खाना खाए जा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं या फैट ही फैट ले रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो हम उसको हेल्थ एजुकेशन के द्वारा समझा सकते हैं कि न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर तभी होगा जब आप बैलेंस डाइट लेंगे। ठीक है। तो दूसरा कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, बेटर न्यूट्रिशन द कम्युनिटी पीपल शुड हैव। ठीक है। तीसरा क्या करना है, एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। ठीक है। अब सैनिटेशन का काम और पानी सप्लाई का काम भी वैसे हमारा नहीं है, बट उसको प्राइमरी हेल्थ केयर में डाला गया है कि आपको ये इंश्योर करना है कि आपकी कम्युनिटी के लोगों को जो पानी सप्लाई हो रहा है वो बेटर हो। ठीक है। और सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ हों। तो आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेशन ही दे सकते हैं बेसिकली, और ये इंश्योर कर सकते हैं कि जहाँ से, अब शहरों में तो क्या है कि पानी वाटर वर्क से जा रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा आपको करना नहीं है। बट कभी कभी विलेज लेवल पे आप लोग क्या करते हैं, जो सब सेंटर में विलेज में काम कर रहे हैं उनको पता है कि वो सैंपल लेते हैं पानी का, ठीक है ना, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ही, और उसको टेस्टिंग के लिए भेजते हैं कि उसमें पर्याप्त क्लोरीन है या नहीं है, कोई उसमें ज़्यादा बैक्टीरिया आ तो नहीं रहे हैं, ठीक है, और जो सोर्स है वो कंटामिनेटेड तो नहीं है। गाँवों में वाटर सप्लाई का सोर्स क्या होगा, अब अपनी तरह यहाँ पानी की सप्लाई ऐसे तो होगी नहीं, या तो वो कुओं से पानी लेंगे, ठीक है ना, तालाब से ले सकते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रॉपर हो, उसको साफ करने का, प्योरीफाई करने का तरीका हमें कम्युनिटी लोगों को बताना है। तो हमारे कम्युनिटी में एक सब्जेक्ट वो भी आता है कि कैसे हम पानी के सोर्स को साफ कर सकें, कुओं को कैसे कंटामिनेशन से बचा सकें, ठीक है ना, वो हमें इंश्योर करना होगा। ठीक है, कि वो पानी जो ले रही है जनता वो साफ़ सुथरा हो, उसमें कम से कम बीमारी प्रोड्यूस करने वाले हार्मफुल पैथोजेंस ना हो। ठीक है, तो उसके लिए समय समय पे कुओं का क्लोरीनेशन करना, उसमें दवाइयाँ डालना, ये भी हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट का ही काम होता है। ओके, तो तीसरा हो गया हमारा पानी की सप्लाई, और बेटर सैनिटेशन हो। सैनिटेशन में आने अगेन वो पॉइंट आ जाता है कि ओपन डेफिकेशन कम से कम हो, जगह जगह गंदगी ना फैले, पानी का कलेक्शन ना हो, ताकि जो ये मच्छर वगैरह वो ना पनपे, ठीक है ना, उससे भी काफ़ी बीमारियों से हम बच पाएंगे। ठीक है। अब चौथा कंपोनेंट क्या आता है, चौथा कंपोनेंट है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। अब हम हमारे सेंटर से हेल्थ से संबंधित डायरेक्ट जो काम है वो आ जाएगा हमारा, कि जो भी वहाँ पर प्रेग्नेंट मदर हैं उनको हम बेटर MCH केयर दें। वो एंटीनेटल केयर भी होगी, उसमें नेटल केयर भी होगी, पोस्ट नेटल केयर भी होगी, ठीक है, डिलीवरी के सर्विसेज भी होंगी। तो वो सारी की सारी सर्विसेज हम उनको देंगे, जिसमें आपका इम्यूनाइजेशन वगैरह भी, जो DT वगैरह लगाते हैं वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी आपकी प्राइमरी हेल्थ केयर के पार्ट हैं। इसके अलावा MCH केयर मतलब CH मतलब चाइल्ड केयर, तो चाइल्ड केयर वाली भी आ जाएंगी, ठीक है ना, जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी केयर, ठीक है ना, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, उसको ब्रेस्ट फीडिंग, वो सारा इसमें आ जाएगा। प्लस इसमें इंक्लूड क्या किया गया, फैमिली प्लानिंग, कि हम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी उनको देंगे, उसके लिए बेटर उनको अंडरस्टैंडिंग हो, काउंसलिंग करें, और जो फैमिली प्लानिंग के मेथड्स हैं वो अवेलेबल करवाएं। ये भी हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर में ही काम होगा। ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, पांचवा, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट मेजर इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये भी हमें प्राइमरी हेल्थ केयर में करना ही करना है, कि जो भी नेशनल हेल्थ जो अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होगा उसके अनुसार जो भी वैक्सीनेशन करना है वो करना ही करना है, चाहे वो बच्चे हों चाहे उनकी मदर हो। ठीक है, तो सारा इम्यूनाइजेशन का काम भी हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर में ही आएगा। उसके बाद प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीज। अब इसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, प्राइमरी हेल्थ केयर ये भी कहता है कि आपको जो लोकल वहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं या फैलने की संभावना है उनको भी आपको रोकना है। जो उसमें डायरिया हो सकता है सिंपल,
ट्यूबरक्लोसिस अगर फैल रहा है तो उसको रोकना है, ठीक है ना। तो उसके संबंध में भी आपको प्रयास करने हैं, चाहे उसमें इम्यूनाइजेशन वाला तरीका तो है ही है, और हेल्थ एजुकेशन दे के भी हम लोगों को अवेयर करके और उन बीमारियों की रोकथाम कर सकते हैं जो नॉर्मली उस कम्युनिटी में होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 7वां है एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन इलनेस एंड इंजरीज। अब हमें ट्रीटमेंट पे भी ध्यान देना है थोड़ा सा। अगर मान लो कोई किसी की चोट लग गई, कट लग गई, बीमार बुखार हो गया, उसकी ट्रीटमेंट भी हमारे पास प्राइमरी हेल्थ केयर में अवेलेबल होना चाहिए सब सेंटर लेवल तक, ठीक है ना। तो ये भी हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर में ही आ जाता है कि जो नॉर्मल डिजीज हैं उनकी ट्रीटमेंट, उसके लिए कुछ मेडिसिन सेंटर पे अवेलेबल होनी चाहिए। और लास्ट वाला जो पॉइंट है वो भी इसी से संबंधित है कि प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, हर लेवल पे जो एसेंशियल ड्रग हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो PCM है, चाहे वो क्लोरोक्विन है, ठीक है ना। तो बेसिक जो प्राइमरी हेल्थ केयर वाली जो काफ़ी ड्रग्स की लिस्ट है वो अवेलेबल हर जगह हमारे पास होनी चाहिए, डोट्स वाली हैं वो सारी की सारी। तो ये 8 कंपोनेंट है प्राइमरी हेल्थ केयर के जो सब जगह हमें देना है, चाहे हम किसी भी लेवल पे काम कर रहे हो, चाहे आप जो सब सेंटर पे काम कर रहे हैं उनको भी ये इतना तो देना सर्विस देनी है, चाहे आप कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पे हैं, चाहे आप डिस्पेंसरीज में हैं अर्बन एरियाज में, ये 8 कंपोनेंट तो आपको कवर करने चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर का आपका क्वेश्चन और रेडी हो गया। अच्छा, इसी में ही एक क्वेश्चन और बनता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है ना। तो ये भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, अगेन आपके सामने ये पॉइंट आ जाना चाहिए कि ये 4 हैं, वो 8 हैं, ये 4 हैं, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। वो कंपोनेंट्स हैं, ये प्रिंसिपल हैं। अगर प्रिंसिपल पूछे जाते हैं तो 4 ही हैं, तो चारों के नाम लिख दो और थोड़ा सा उनके बारे में बता दो। तो क्या प्रिंसिपल हैं, ये भी अगेन निकल के वहीं से आ रहे हैं। अगर आपको डेफिनेशन याद है ना तो उसी से ये कंपोनेंट निकल के आते हैं और उसी से ही प्रिंसिपल निकल के आते हैं। पहला प्रिंसिपल है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समान डिस्ट्रीब्यूशन हो सारी सर्विसेज का। दूसरा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन हो। इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। ये सारे शब्द आपने देखा होगा डेफिनेशन में लिखे हुए हैं, ठीक है ना, तो वहीं से हमने लिए हैं। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा क्या हम लिख सकते हैं वो जान लेते हैं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन से हमारा मतलब क्या है कि समान रूप से सबको मिले बिना किसी भेदभाव के, चाहे गरीब है अमीर है, चाहे वो गांव का है, चाहे शहर का है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, सबको समान रूप से प्राइमरी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। तो ये एक प्रिंसिपल है सबसे बड़ा मेन, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली हर एरिया के लोग को चाहे वो पे कर सकता हो चाहे नहीं पे कर सकता हो, इसलिए जो प्राइमरी हेल्थ केयर में नॉर्मली गवर्नमेंट सेंटर सेटअप होते हैं ना, क्योंकि फ्री देना है तो वो उनको मिल जाना चाहिए। अब प्रॉब्लम अगर वास्तविक देखा जाए तो अभी इंडिया में क्या है कि इसको पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए हैं हम लोग, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि शहरों में तो फिर भी थोड़ी थोड़ी दूर पर सेंटर्स मिल जाएंगे, बट गाँवों में तो कई ऐसे गाँव हैं जहाँ सब सेंटर तक नहीं है, ठीक है, या काफ़ी दूर है। तो उसको कमी को धीरे धीरे हमें दूर करना होगा, तब हम प्रॉपरली कह पाएंगे कि हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करवा रहे हैं सब जगह, है ना। अच्छा, दूसरा प्रिंसिपल क्या कहता है? दूसरा प्रिंसिपल हमारा ये कहता है कि जो कम्युनिटी है उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब जो भी हम प्लानिंग करें सर्विसेज की, हेल्थ सर्विसेज की, उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन लें, उनसे पूछें, ठीक है, और जब उसको इम्प्लीमेंट करें तो भी कम्युनिटी के कुछ लोग हमारे साथ हों। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी एक अच्छा प्रयास किया है आशा का क्रिएशन करके, है ना, क्योंकि आशा क्या है, कम्युनिटी से ही चुनी हुई है। जिस कम्युनिटी में हम सर्विसेज दे रहे हैं तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आपके एरिया में क्या प्रॉब्लम है हेल्थ से संबंधित, क्या सर्विसेज और किस जगह हम जाके दे सकते हैं, तो वो बता पाएगी। और इवन वो इन्फॉर्मेशन अहेड कम्युनिटी के लोगों को बता पाएगी कि आपके यहाँ एक हम कैंप लगाने जा रहे हैं, ठीक है। और जो समाज के जो प्रबुद्ध नेता हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी हम प्लानिंग में शामिल कर सकते हैं, उनके साथ मीटिंग कर सकते हैं और उनको साथ लेके सर्विस दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हेल्थ सर्विसेज है वो पूरे सब लोगों तक पहुंच पाएगी और लोग रिसीव करेंगे कि ये तो हमारे ही लोग हैं, है ना, इस प्रकार। तो इसके लिए बेस्ट जो हमारी एक्टिविटी की गई है वो यही वाली है, आशा वाली।
अच्छा, इसके अलावा तीसरा जो प्रिंसिपल आता है वो क्या कहता है, इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, कि प्राइमरी हेल्थ केयर में डिफरेंट सेक्टर्स का कोऑर्डिनेशन जरूरी है। केवल हेल्थ डिपार्टमेंट अकेला बेस्ट पॉसिबल प्राइमरी हेल्थ केयर नहीं दे सकता। तो इसके लिए हमें हमारी कम्युनिटी में जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना है। चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो उससे क्या है कि पैदावार अच्छी होगी, न्यूट्रिशन अच्छा मिलेगा। जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है उनके साथ कोऑर्डिनेशन, पंचायत है उनके साथ कोऑर्डिनेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल के टीचर्स हैं वहाँ कम्युनिटी में उनके साथ कोऑर्डिनेशन, ताकि स्कूली बच्चों को भी हम हेल्थ एजुकेशन दे सकें। तो ऐसे अगर सबके साथ मिलके चलते हैं तो प्राइमरी हेल्थ केयर हमारी इफ़ेक्टिव होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रिंसिपल हमारा यही कहता है कि इन सब के साथ कोऑर्डिनेशन से हम बेटर सर्विसेज प्राइमरी हेल्थ केयर कम्युनिटी को दे पाते हैं। और लास्ट वाला आता है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी मतलब जितनी ज़रूरत है वो टेक्नोलॉजी उस प्राइमरी हेल्थ केयर पे होनी चाहिए। ठीक है ना, एज पर नीड। जैसे अगर हम ये देखें कि एक सब सेंटर है, वहाँ पर हमें हायर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर कोई हमें सीटी स्कैन मशीन या एमआरआई मशीन या ऑपरेशन थिएटर वो रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर कम ही लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर ये सर्विसेज हम हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पर वो ज़्यादा लोगों को कैटर करेगा। तो कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ी जाएगी, नहीं तो वो मशीनें वहाँ पड़ी ही रहेगी, ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत हमें ज़्यादा पड़ेगी, वहाँ पर फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स हैं उनको सप्लाई ज़्यादा होनी चाहिए, वहाँ पर वैक्सीन की सप्लाई पूरी होनी चाहिए, वहाँ पर ORS की सप्लाई पूरी होनी चाहिए। उतनी टेक्नोलॉजी से हमारा वहाँ काम चल जाएगा। फिर दूसरे लेवल पर देखें, सबसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे थोड़ी सी हायर टेक्नोलॉजी चाहिए, वहाँ एटलीस्ट एक्सरे मशीनें आ जानी चाहिए। ठीक है ना, तो इसको कहते हैं एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एज पर नीड जितनी ज़रूरत हो उतनी हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल हो, ना ज़्यादा ना कम, उसको हम कहेंगे एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। तो इन प्रिंसिपल्स का यदि हम यूज करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्राइमरी हेल्थ केयर हम लोगों को दें। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है वो प्राइमरी हेल्थ केयर का ही बारे में था। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तो डेफिनेशन, दूसरा कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स, और तीसरा प्रिंसिपल। बिल्कुल सिंपल ये है ना। ओके, थैंक यू।